5 बज चुके हैं, सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर मुझे हॉस्पिटल भी तो जाना है। शादी के लिए मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी, छुट्टी भी पूरी हो गई। नीलम की नई नई शादी हुई थी। सुहाग रात की अगली सुबह नीलम बहुत जल्दी उठ गई और घर का सारा काम करने लगी। बर्तन धोने की आवाज सुनकर उसकी सास की नींद खुल गई। ये इतनी सुबह सुबह किचन में बर्तन कौन धो रहा है? सास की नींद खुल चुकी थी, इसीलिए वो अपने कमरे से बाहर आकर किचन की तरफ गई तो उसने देखा कि उसकी बहू बर्तन धो रही थी। अरे नीलम, आज इस घर में तेरी पहली सुबह है और पहली सुबह ही तू इतनी जल्दी उठ गई, मैं बहुत खुश हूँ। सासू माँ, आज इस घर में मेरी पहली रसोई है, इसलिए सोचा जल्दी उठकर खाना पीना बना दूं, उसके बाद मुझे हॉस्पिटल भी निकलना है। नीलम की सास ये सुनकर हैरान हो गई। अरे बहू, लेकिन आज तो तेरा पहला दिन है इस घर में, पहले दिन से ही तू अस्पताल जाने लगेगी। सासू माँ, आप लोगों को तो पता ही है कि मैं एक नर्स हूँ। एक नर्स के लिए उसके पेशेंट बहुत जरूरी होते हैं। मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी जो कि पूरी हो गई। कल हॉस्पिटल से फोन आया था, इसलिए आज मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, तुझे जो भी पसंद हो अपनी पसंद का हम सभी के लिए बना दे। मैं तब तक जाकर राकेश को जगा देती हूँ, वो तुझे अस्पताल छोड़ आएगा। जी माँ जी। नीलम ने जल्दी जल्दी खाना बनाया। उसकी सास ने अपने बेटे राकेश को उठा दिया और वो भी जल्दी से तैयार हो गया। सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। क्या बात है बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। मेरे हाथों में कोई जादू नहीं पिताजी, बल्कि आप लोगों की जुबान में जादू है, इसीलिए तो आप लोगों को खाना स्वादिष्ट लग रहा है। नीलम, मुझे लगता है कि तुम्हें नर्स नहीं बल्कि एक कवि बनना चाहिए था। शब्दों का जादू चलाना तुम्हें अच्छी तरह से आता है। खैर, नाश्ता करने के बाद राकेश अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ने उसके अस्पताल चला गया। शाम को जब नीलम वापस आई तब उसकी सास ने कुछ नोटिस किया और नीलम से कहा, अरे नीलम, तेरे कपड़ों में ये पीला पीला क्या लगा हुआ है? सुबह तू साफ सुथरे कपड़े पहनकर गई थी, इतने गंदे कैसे हो गए? माँ जी, आप तो जानती हैं कि मैं एक नर्स हूँ। जो भी बच्चे अस्पताल में पैदा होते हैं उनकी शौच मैं ही साफ करती हूँ। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग मरीज भी आते हैं जो चल फिर भी नहीं पाते, वो भी बिस्तर पर ही शौच कर देते हैं। उन सबको भी मुझे ही संभालना पड़ता है। इतना सुनते ही उसकी सास उल्टी करने लगी। अरे माँ जी, क्या हुआ? मैं आपको दवाई दे देती हूँ और जल्दी से जाकर रात का खाना बना लेती हूँ। अरे नहीं, रहने दे, तू खाना मत बना। मुझे तो लगा था कि लोगों को दवाइयां देना, इंजेक्शन लगाना या ड्रिप चढ़ाना ही तेरा काम होगा। लोगों की टट्टी साफ करना भी तेरा ही काम है। तू आज के बाद किचन में नहीं जाएगी। इतने में उसके ससुर वहां पर आ गए। एक नर्स को तो ये सब करना ही पड़ता है। लोगों की हर तरीके से सेवा करना ही एक नर्स का धर्म होता है भाई। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, वैसे ही नर्स अपने मरीज को भी पालती है। माँ जी, आप परेशान मत हो, मैं बिना नहाए खाना नहीं बनाऊंगी। मैं पहले जाकर नहा लेती हूँ, उसके बाद सभी के लिए खाना बना दूंगी। नहीं, तू बाकी सबके लिए खाना बना दे, मेरे लिए मत बनाना। तेरे हाथों का खाना खाकर मुझे उल्टियां आने लगेंगी। उसका पति राकेश भी काम से वापस आ गया। सभी लोगों ने मिलकर नीलम की सास को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। मेरे पास एक छोटा सा सिलेंडर है, उसे मैं आंगन में रख लेती हूँ और अपने लिए खाना मैं वहीं बना लूंगी। नीलम ने सभी के लिए खाना बनाया। लाख मना करने के बावजूद उसने अपनी सास के लिए भी खाना बनाया, लेकिन उसकी सास ने वो खाना नहीं खाया। उसकी सास ने आंगन में अपने अकेले के लिए खाना बना लिया और खाकर सो गई। अगले दिन, पिताजी, राकेश, माँ जी आखिर अपना खाना कब तक अलग बनाती रहेंगी? अब क्या बताऊं बेटा, उसे समझाना मेरे बस की तो बात है नहीं। राकेश, तू ही समझा अपनी माँ को। ठीक है, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। शाम को जब राकेश की माँ आंगन में अपने लिए खाना बना रही थी तभी राकेश उसके पास गया। माँ, आप ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? अब तो इतना बड़ा हो गया है कि अपनी माँ को ही समझाने आ गया। भूल गया बचपन में तू भी बहुत जिद किया करता था, तब मैं भी तुझे समझाती थी पर तू तो मेरी बात नहीं मानता था। तो अब मैं तेरी बात कैसे मान लूं? अपनी बीवी से बोल, या तो वो इतना गंदा काम छोड़ दे या फिर मुझे अकेले खाना बनाने दे। माँ, नीलम इतनी मेहनत करके एक सरकारी अस्पताल में नर्स बनी है, वो भला अपना काम कैसे छोड़ सकती है? मैं उससे काम छोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह सकता। तो फिर मुझे भी मेरी जिद छोड़ने के लिए बिल्कुल मत कह। जा अपनी बीवी के हाथ का बनाया हुआ खाना खाकर सो जा। तो किसी भी तरह से उसकी माँ नहीं मानी। वो अपना खाना कई महीनों तक अलग बनाती रही। बारिश का मौसम था। एक रोज नीलम की सास बीमार पड़ गई। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो चल तक नहीं पा रही थी। राकेश, माँ जी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, उनकी हालत बहुत खराब है। इस उम्र में ऐसा होता है। बहू, जैसा तुझे ठीक लगे तू कर। नीलम ने अपनी सास को उसी अस्पताल में एडमिट कर दिया जहां पर वो काम करती थी। डॉक्टर के कहने पर नीलम ने अपनी सासू माँ को ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी और कुछ इंजेक्शन भी लगा दिए। नीलम के ससुर जी और उसका पति राकेश भी वहीं पर मौजूद था।
नीलम, 3 दिन हो चुके हैं, माँ कैसी है अब? हुआ क्या था? उन्हें बहुत ही भयंकर वायरल फीवर हुआ है। बरसात के मौसम में ऐसा हो जाता है। डॉक्टर ने कहा कि उनके खाने में कुछ दिक्कत हो गई होगी। लेकिन बेटा, खाना तो वो खुद बनाती थी, खाने में गड़बड़ कैसे हो सकती है? पिताजी, बारिश का मौसम है, माँ जी आंगन में खाना बनाती थी। इस मौसम में बहुत सारे कीड़े मकोड़े उड़ते रहते हैं। हो सकता है उनके खाने में भी वही कीड़े मकोड़े गिरते रहे होंगे। और दूसरी वजह यह है कि इस मौसम में वायरस का प्रकोप तो रहता ही है। मैंने तेरी सास को कितनी बार मना किया कि आंगन में खाना मत बना, पर वो मेरी एक नहीं मानी। उन लोगों की बातें उसकी सास सुन रही थी। अब नीलम अपनी सास की बहुत सेवा करती थी उसी अस्पताल में। एक रोज खाना खिलाने के लिए एक वार्ड बॉय उसके पास आया। बेटा, मेरी सारी सेवा तो मेरी बहू यानी इस अस्पताल की नर्स करती है। मैं देख रही हूँ कि सबके पास खाना लेकर तुम्हारी नर्स ही जाती है, पर मुझे खिलाने के लिए तुम आते हो हर दिन। ऐसा क्यों? दरअसल बात यह है कि सिस्टर ने कहा कि आप उनके हाथ से खाना नहीं खाएंगी, यहाँ तक कि वो खाना देने भी आएंगी तो भी आप नहीं खाएंगी। इसीलिए वो आपकी सारी सेवा खुद करती हैं, लेकिन खाना खिलाने के लिए मुझे भेज देती हैं। तू खाना लेकर जा और अपनी नर्स को मेरे पास खाना लेकर भेज दे। वार्ड बॉय खाना लेकर नीलम के पास चला गया और उससे बोला, सिस्टर, आपकी सासू माँ ने बोला है कि खाना आप लेकर जाओ उनके लिए। ये सुनकर नीलम हैरान हो गई। नीलम ने टिफिन उठाया और सबसे पहले तो वो अपने पति राकेश और अपने ससुर जी के पास गई। पिताजी, आज तो कमाल हो गया। मैंने वार्ड बॉय को खाना लेकर हर दिन की तरह सासू माँ के पास भेजा, लेकिन सासू माँ ने तो उसे ये कहकर भगा दिया कि खाना लेकर नीलम को मेरे पास भेजो। अरे तो इंतजार किस बात का कर रही हो? जल्दी से खाना लेकर जाओ, हम लोग दूर से देखते हैं कि माँ क्या कहती है। नीलम खाना लेकर अपनी सास के पास चली गई। बहू, मैं चाहती हूँ कि तू खाना अपने हाथों से खिला दे मुझे। नीलम की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने हाथों को अच्छी तरह से धोकर अपनी सास को खाना खिलाया। माँ, अभी तो मैं नर्स की ड्रेस में हूँ, फिर भी आपको मेरे हाथों से खाना खाने के बाद उल्टियां नहीं हुई? बेटा, मैंने नर्सों के बारे में सुना तो बहुत था, पर आज देख भी लिया। एक नर्स अपने हर मरीज के साथ वैसा व्यवहार करती है जैसा उसके परिवार वाले भी नहीं करते। मैंने तेरे साथ इतना गलत बिहेव किया, फिर भी तू मेरी सेवा कर रही है पिछले 1 हफ्ते से। एक नर्स एक माँ के समान होती है और उस माँ का ही मैंने अपमान किया। मुझे माफ कर दे बहू, जल्दी से मुझे यहाँ से ले चल। अब तू ही मेरे लिए रोज खाना बनाएगी। ये सुनकर नीलम की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। राकेश और उसके पिता भी बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों में उसकी सास पूरी तरह से ठीक हो गई और वो घर आ गई। अब सभी लोग खुशी खुशी उस घर में एक साथ रहने लगे और नीलम के हाथों का खाना भी खाने लगे।